दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के व्रत क्यों रखे जाते हैं? क्यों मनाए जाते हैं नवरात्र? क्या है नवरात्रि का महत्व? क्यों इसमें रखे जाते हैं उपवास? यदि नहीं तो इस वीडियो को देखिए और समझिए। देखिए, नवरात्रि में व्रत रखने की परंपरा पुराने समय से चलती आ रही है। इस पावन पर्व में बहुत से लोग व्रत रखते हैं। कुछ लोग इस दौरान 9 तो कुछ पहले या आखिर के 2 व्रत रखते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में व्रत क्यों रखे जाते हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि का महत्व क्या है और इस दौरान क्यों रखे जाते हैं व्रत। नवरात्रि क्यों मनाई जाती हैं? सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती हैं। तो नवरात्रि पर्व मनाने का एक कारण जहाँ धार्मिक आस्था है, वहीं नवरात्र मनाने का वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल साल के दोनों प्रमुख नवरात्र ऋतु संधि काल यानी 2 ऋतुओं के सम्मिलन संधि काल में, माने दोनों ऋतुआं जब मिलती हैं, एक जा रही होती है एक आ रही होती है, उस समय मनाए जाते हैं। जब ऋतुओं का सम्मिलन होता है तो शरीर में वात, पित्त और कफ का समायोजन घट जाता है। कोई चीज़ बढ़ जाती है, कोई चीज़ घट जाती है, जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में इन 9 दिनों में जप, उपवास, साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि, ध्यान, हवन आदि किया जाता है ताकि वातावरण शुद्ध हो और आप स्वस्थ रहें। यह ऋषियों के ज्ञान की बुद्धि ही है जिन्होंने धर्म के माध्यम से स्वास्थ्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया। ये श्राद्ध के बाद का पर्व, शारदीय नवरात्र और होली के बाद का पर्व वासंतिक नवरात्र, ये दोनों ही नवरात्र बहुत ही विशेष होते हैं शारीरिक इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए, क्योंकि इस समय ऋतुओं का परिवर्तन होता है। शरीर में तरह तरह की आदि व्याधि आ जाती हैं, वात, पित्त, कफ के रोग जकड़ने लगते हैं। तरह तरह के वायरस इस समय आए हुए होते हैं, वो शरीर को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने ऐसी परंपरा बनाई, ऐसे समय पर इन नवरात्रों के पावन पर्व को मनाने का आदेश दिया कि जिससे शरीर के अंदर जो जायमान समस्या हैं वो हों ही नहीं। फिर इन 9 दिनों में हम व्रत रखते हैं। तो नवरात्रि में क्यों रखा जाता है व्रत? क्या आप जानते हैं? यदि नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मान्यता है कि नवरात्र रखे जाने वाले यह व्रत आत्मा की शुद्धता के लिए होते हैं। साथ ही व्रत रखने से शारीरिक, मानसिक और धार्मिक सभी प्रकार से फायदा मिलता है। नवरात्र के व्रत से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, मन भी शांत रहता है। ये व्रत सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मीट, प्याज और लहसुन नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इस दौरान इन चीज़ों से दूरी बनाई जाती है, सात्विकता बरती जाती है। व्रत न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, बल्कि इससे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, जिससे बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। एक रिसर्च के अनुसार आंतों का दिमाग के साथ सीधा कनेक्शन होता है, इसलिए आंत रिलैक्स रहती हैं तो दिमाग भी शांत और रिलैक्स रहता है। व्रत के दौरान पाचन सिस्टम रेस्टिंग स्टेज में रहता है, जिससे कायाकल्प हो जाता है। साथ ही व्रत के दौरान आप कुछ चीज़ें नहीं पाते, जिसके कारण आप खुद पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। व्रत में कोई केवल जल का आहार लेकर के ही व्रत करते हैं, तो शरीर की जितनी भी गंदगी है वो जल के माध्यम से साफ हो जाती है और शरीर के अंदर जितने भी फंक्शन हैं उनको थोड़ा रेस्ट मिलता है और वे फिर सही तरह से कार्य करते हैं। कोई केवल फल लेकर के, कोई अल्पाहार लेकर के व्रत करते हैं, माने शरीर की शुद्धि हो जाती है, शरीर में पुनः
स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार हो जाता है। और व्रत के साथ साथ जो हम जप और तप साधना करते हैं, भगवती पराम्बा की साधना में जो लीन हो जाते हैं, तो साधना में मन एकाग्र हो जाता है, मन इधर उधर भटकता नहीं है। एकाग्र होकर के भगवती की साधना में मन लग जाता है और बड़े भाव से भगवती की साधना हो पाती है। तो ये तन, मन और धन तीनों के लिए आवश्यक है नवरात्र के पर्व को मनाना, नवरात्रों में उपवास रखना और नवरात्रों में भगवती का समाराधन करना। शरीर की शुद्धि होती है, वजन कम होता है और वजन घटाने के लिए व्रत डाइटिंग के मुकाबले ज़्यादा कारगर है। आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन व्रत करके भी आसानी से वजन घटा सकते हैं। वजन घटाने के बहुत से लोग न जाने कितनी कितनी दवाओं का प्रयोग करते हैं, कितने कितने पैसा खर्च करते हैं, किंतु फिर भी वजन नहीं घट पाता। आप सिर्फ सप्ताह में 2 व्रत करें और मन से व्रत करें तो आपका वजन बढ़ेगा ही नहीं। वजन बढ़ता है गलत चीज़ खाने से, गलत खान पान से, गलत व्यवहार से। उसकी शुद्धि यदि रखेंगे तो नहीं वजन बढ़ेगा। तो इन सब बातों के लिए हम नवरात्र मनाते हैं, व्रत रखते हैं, भगवती की समाराधना करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो अन्य लोगों तक पहुंचाएं, जिससे अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। जय माता दी।